श्री टीलाजी। श्री टीलाजी महाराज का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल 10 संवत 1515 विक्रमी को राजस्थान के किशनगढ़ राज्य अंतर्गत सलेमाबाद में हुआ था। आपके पिता श्री हरिराम जी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित और माता श्रीमती शीला देवी साधु संत सेवी सद्गृहिणी थी। कहते हैं कि आपके माता पिता को बहुत समय तक कोई संतान नहीं थी। बाद में आबूराज निवासी एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ था। संत कृपा, तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव, पूर्व जन्म के संस्कारों और माता पिता की भगवत भक्ति के सम्मिलित प्रभाव से बालक टीलाजी में बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार उत्पन्न हो गए थे, जो आयु और शास्त्रानुशीलन के साथ बढ़ते ही रहे। आपके पिता पंडित श्री हरिराम जी भक्त होने के साथ साथ विद्वान भी थे। वे आपको बचपन से ही पुराणों की कहानियां और भगवत चरित्र सुनाया करते थे, जिससे आप में भगवत भक्ति का संस्कार दृढ़ हुआ। बचपन में ही आप किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठ जाते और किसी सिद्ध संत की भांति समाधिस्थ हो जाते। आपकी इस प्रवृत्ति को देखकर ही लोगों ने आपका नाम टीलाजी रख दिया। एक बार की बात है, आपके पिताजी ने आपको बालक ध्रुव की कथा सुनाई। फिर क्या था, बालक टीला ने भी तपस्या करके भगवान का दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। बालक टीला की भक्ति और दृढ़ता देखकर माता पिता ने तपस्या की अनुमति दे दी। कहते हैं कि आपको तप के लिए उद्यत देखकर श्री हनुमान जी ने मथुरा स्थित श्री ध्रुव टीला पर तपस्या करने का सुझाव दिया। उस सिद्ध स्थान पर तपस्या करने से बालक टीला को शीघ्र ही श्री भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने टीलाजी से वर मांगने को कहा। इस पर टीलाजी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन प्राप्त कर मैं कृत्य हो गया। अब मेरा कोई भी मनोरथ शेष नहीं रहा। फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि किसी सद्गुरु से मुझे वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो जाए। श्री भगवान बोले, वत्स जिस प्रकार शिष्य को सद्गुरु की खोज रहती है, उसी प्रकार सद्गुरु को भी परम योग्य शिष्य की खोज रहती है। मेरी कृपा से तुम्हें घर बैठे ही परम संत सिद्ध श्री सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और टीलाजी उसी भुवन मोहिनी छवि का निरंतर ध्यान करते हुए भगवद आज्ञा के अनुसार घर पर ही भजन भाव करने लगे। प्रभु कृपा से थोड़े ही दिनों में इनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अनेक सिद्ध महात्मा आपके दर्शन हेतु आने लगे। अनेक वयोवृद्ध संतों ने इनकी विद्वत्ता और सिद्धता देखकर इन्हें दीक्षा लेने को कहा, परंतु ये विनम्रता पूर्वक कहते कि जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उस दिन वे दीक्षा भी दे देंगे। कुछ लोग जब अधिक हठ करते तो आप विनय पूर्वक कह देते कि आप ही कृपा कर मेरे कंठी बांध दीजिए। पर जब कोई आपको कंठी बांधने लगता तो आप अपने सिद्धि बल से आसन सहित ऊंचे उड़ जाते और बांधने वाले का हाथ आपके गले तक पहुंच ही न पाता। ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य सिद्धि बल दिखाना या संतों की अवमानना करना नहीं, अपितु सच्चे सद्गुरु की खोज करना ही था। इस प्रकार जब बहुत से संत प्रयास करने पर भी श्री टीलाजी के गले में कंठी न बांध सके तो सब ने जाकर श्री पयहारी जी महाराज से सब बातें कही और टीलाजी को शिष्य बनाने का निवेदन किया। पयहारी जी ने प्रथम तो यह कहकर इनकार कर दिया कि वे संतों को अपना सिद्धि बल दिखाते, परंतु बाद में सबके आग्रह पर कंठी बांधना स्वीकार कर लिया। श्री पयहारी जी महाराज भी जब कंठी बांधने लगे तो टीलाजी पूर्व की भांति आसन सहित ऊपर उड़ गए, परंतु पयहारी जी तो ठहरे सिद्ध संत। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो वह बढ़ता ही गया
और अंत में उन्होंने टीला जी के गले में कंठी बांध ही दी। इस प्रकार टीला जी को उनके सद्गुरु मिल गए और पयहारी जी महाराज को टीला जी के रूप में एक योग्य शिष्य प्राप्त हो गया। श्री पयहारी जी महाराज ने उन्हें उपासना का रहस्य समझाया और वैष्णव मंत्र की दीक्षा देकर उनका नाम श्री साकेत निवासाचार्य रख दिया। श्री साकेत निवासाचार्य जी ने बहुत दिनों तक गलता गादी जयपुर में रहते हुए श्री पयहारी जी महाराज की सेवा की। फिर उनकी आज्ञा लेकर भारत के संपूर्ण तीर्थों का परिभ्रमण एवं भगवत भक्ति का प्रचार किया। तत्पश्चात जयपुर राज्य अंतर्गत ही अरविया ग्राम में आचार्य पीठ का निर्माण कराकर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा संवत 1642 विक्रमी को श्री साकेत निवासाचार्य जी महाराज ने अपने आराध्य श्री सीताराम जी के श्री साकेत धाम में निवास प्राप्त किया। बोलिए श्री टीला जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की